हाय फ्रेंड्स, मैं अंकित वर्मा यूथ एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम पद्म पुरस्कार 2022 को कवर करेंगे। जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इससे बनते हैं, पूरा इस वीडियो में हम कवर करेंगे। चाहे आप किसी भी लेवल के एग्जाम दे रहे हो, एसएससी का हो, रेलवेज का हो, बैंकिंग का हो, स्टेट पीसीएस लेवल का एग्जाम हो, जो प्री एग्जाम होता है, सभी में इससे एक या दो क्वेश्चन आने के चांस बिल्कुल रहते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। देखिए, जो पद्म पुरस्कार है ये भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान में से एक पुरस्कार है। ये तीन कैटेगरी में मेनली दिया जाता है। एक पद्म विभूषण, सेकंड है पद्म भूषण और तीसरा है पद्मश्री। देखिए, जो पद्म विभूषण है ये भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। तो अगर हम बात करें पहला कौन सा है, तो पहला है भारत रत्न। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है, तो वह है भारत रत्न। ये दिया जाता है 1954 से। इसकी शुरुआत हुई थी 1954 से। और अगर आपसे पूछा जाता है कि कितने लोगों को आज तक ये कुल मिला है, तो आपको याद रखना है 48 लोगों को आज तक पद्म भारत रत्न आज तक दिया गया है। अब हम बात करते हैं पद्म पुरस्कार की। तो दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान अगर आपसे पूछता है तो है पद्म विभूषण। तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पूछता है तो पद्म भूषण। और चौथा अगर पूछता है तो पद्मश्री। इतनी चीज़ें आपको याद रखना है। और पूछता है कि पद्म पुरस्कार की शुरुआत कब से हुई, इसकी भी सेम ईयर में शुरुआत हुई थी 1954 से। और इसकी घोषणा की जाती है हर बार गणतंत्र दिवस के मौके पर। गणतंत्र दिवस के मौके पर इसकी घोषणा की जाती है और मार्च अप्रैल के महीने में यह भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किया जाता है। अब आगे हम बात करें पद्म पुरस्कार 2022 की, तो ये कुल मिलाकर 128 लोगों को मिला है। 128 लोगों को पद्म पुरस्कार इस बार दिया गया है। इस बार किसी भी व्यक्ति को, आपको याद रखना है, इस बार किसी भी व्यक्ति को भारत रत्न नहीं दिया गया है। भारत रत्न जो पुरस्कार होता है वो इस बार किसी भी व्यक्ति को नहीं दिया गया है। एक और इम्पोर्टेंट चीज़ आपको याद रखना है, इस पुरस्कार में कोई भी नगद राशि इनाम में नहीं दी जाती है। इस पुरस्कार में कोई भी नगद राशि इनाम में नहीं दी जाती है। और एक चीज़ याद रखना है, जो पद्म पुरस्कार है वो 4 साल नहीं दिए गए थे। आपको याद रखना है 1978, 1979, 1993 और 1997 में ये पुरस्कार नहीं दिए गए थे। मतलब आपसे पूछेगा क्वेश्चन एग्जाम में कि किस ईयर में पद्म पुरस्कार की घोषणा नहीं की गई थी, और इसमें से कोई भी एक ऑप्शन में रहता है तो आपको वो लगाना है। 4 साल है 1978, 1979, 1993, 1997। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं पद्म अवार्ड 2022 की। टोटल कितने लोगों को मिला है, तो 128 टोटल। अगर पूछता है आपसे एग्जाम में तो 128 लोगों को पद्म पुरस्कार इस बार दिया गया है। अब देखिए, ये 3 कैटेगरी में दिया जाता है। पहला है पद्म विभूषण, जो मिला है 4 लोगों को। आपसे इस तरीके का भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि पद्म विभूषण कितने को मिला है, तो 4 लोगों को। अगर आपसे पूछेगा पद्म भूषण कितने लोगों को मिला है, तो 17 लोगों को, 17 लोगों को। और अगर आपसे पूछता है पद्मश्री कितने लोगों को मिला है, तो 107 लोगों को। टोटल अगर पूछता है तो 128। एग्जाम में किसी भी तरीके का क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। ठीक है, अब आगे हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो पद्म पुरस्कार 2022 के लिए बहुत ज़रूरी है। देखिए, इस बार जो गणतंत्र दिवस मनाया गया वो 73वें नंबर का गणतंत्र दिवस था। और इसकी पूर्व संध्या मतलब 25 जनवरी को इसकी घोषणा की गई। किसकी? पद्म पुरस्कार की घोषणा की गई। कुल 128 लोगों को पद्म पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। इसमें 4 पद्म विभूषण है, मैं आपको बता चुका हूँ। पद्म भूषण 17 है और पद्मश्री जो है वो 107 लोगों को दिया गया है। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट इसमें बनता है महिलाएं कितनी हैं, तो आपको याद रखना है 34 महिलाओं को इस बार पद्म पुरस्कार दिया गया है। और 13 मरणोपरांत मतलब निधन होने के बाद जिसको पुरस्कार दिया जाता है उसको हम बोलेंगे मरणोपरांत। तो 13 लोग ऐसे हैं जिसको मरणोपरांत पद्म पुरस्कार दिया गया है। क्लियर है? इसके आगे देखिए। अब देखिए फ्रेंड्स, इस बार जैसे मैंने आपको बताया पद्म विभूषण टोटल 4 लोगों को दिया गया है। पहला है प्रभा अत्रे, सेकंड है राधे श्याम खेमका, थर्ड है जनरल बिपिन रावत और फोर्थ है कल्याण सिंह। इन चारों के नाम आपको याद रखना है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा ये मैटर करते हैं। देखिए, जो प्रभा अत्रे है ये पुणे की रहने वाली है। कहाँ की रहने वाली है? पुणे, महाराष्ट्र की ये रहने वाली है। आपसे एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट इस टॉपिक से पूछा सकता है इनके नाम से कि ये किस घराने की है, तो आपको याद रखना है ये किराना घराने को बिलोंग करती है। किराना घराने को बिलोंग करती है और ये एक शास्त्रीय संगीत की गायिका है। शास्त्रीय संगीत की गायिका है। और 2022 में इनको पद्म विभूषण अवार्ड से नवाजा गया। दूसरे राधे श्याम खेमका, इनके बारे में आपको याद रखना है ये गीता प्रेस गोरखपुर
ध्यान से आपको नाम सुनना है, गीता प्रेस गोरखपुर के अध्यक्ष रह चुके हैं और इन्हीं के संपादन में कल्याण पत्रिका का संपादक होता था। कल्याण पत्रिका इन्हीं के अध्यक्षता में संपादित होती थी। तीसरे जनरल बिपिन रावत, इनके बारे में आपको याद रखना है, ये भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS बनाए गए थे। हाल ही में इनका निधन हो गया है और ये भारत के थल सेना अध्यक्ष भी रह चुके हैं। नेक्स्ट है कल्याण सिंह। कल्याण सिंह के बारे में आपको याद रखना है, ये यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं और साथ में एक चीज़ और याद रखना है, ये राजस्थान और हिमाचल प्रदेश के गवर्नर भी रह चुके हैं। हिमाचल प्रदेश के गवर्नर भी रह चुके हैं। इनके बारे में एक फैक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये 2 बार यूपी के मुख्यमंत्री बने। इसमें से जब 1991 में ये मुख्यमंत्री बने थे तो 1992 तक इनका कार्यकाल था और 1992 में जब बाबरी मस्जिद विध्वंस हुआ था उस टाइम इन्होंने अपनी नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दे दिया था। CDS जनरल रावत के बारे में बात करूं तो इनका जन्म हुआ था उत्तराखंड में। अगर आपसे पूछता है एग्जाम में कहां पर इनका जन्म हुआ था, उत्तराखंड में। और एक क्वेश्चन इस टॉपिक से बन सकता है कि कितने लोग हैं जो मरणोपरांत पद्म विभूषण इस बार मिला है, तो आपको याद रखना है ये तीनों लोगों को मरणोपरांत पद्म विभूषण मिला है। इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ प्रभा अत्रे है जो अभी जिंदा है जिनको पद्म विभूषण अवार्ड मिला है। क्लियर है यहाँ तक सभी को? इसके आगे नेक्स्ट हम बात करेंगे, ये एक लिस्ट है आपकी, इसमें देख सकते हो। प्रभा अत्रे कला के क्षेत्र में महाराष्ट्र की रहने वाली है। राधेश्याम खेमका साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में मिला है, उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। जनरल बिपिन रावत सिविल सेवा में मिला है, उत्तराखंड के रहने वाले हैं। और कल्याण सिंह सार्वजनिक मामले में मिला है, उत्तर प्रदेश के रहने वाले। देखिए आपसे एक तो पूछेगा कहाँ के रहने वाले पूछ सकता है, सेकंड पूछ सकता है किस क्षेत्र में मिला है, किस क्षेत्र में मिला है। अगर ये पूछता है तो आपको याद रखना है कला के क्षेत्र में प्रभा अत्रे को मिला है क्योंकि वो एक शास्त्रीय संगीत की गायिका थी। सेकंड नाम याद रखना है राधेश्याम खेमका साहित्य और शिक्षा, क्योंकि इन्होंने गीता प्रेस गोरखपुर के ये अध्यक्ष रह चुके हैं, कल्याण पत्रिका का इन्होंने संपादन किया। तीसरे जनरल बिपिन रावत सिविल सेवा के लिए इनको इस बार पद्म विभूषण अवार्ड दिया गया है। पद्म विभूषण मतलब हमारे देश का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान। और कल्याण सिंह के बारे में पूछता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सार्वजनिक मामले में उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे, इनको क्या मिला है इस बार, पद्म विभूषण अवार्ड मिला है। नेक्स्ट हम बात करेंगे पद्म भूषण की। नेक्स्ट है पद्म भूषण, तो आपको याद रखना है पद्म भूषण टोटल 17 लोगों को मिला है, 17 लोगों को मिला है। भारत का तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। क्रम आपको याद रखना है, पहला भारत रत्न, सेकंड पद्म विभूषण और तीसरा है पद्म भूषण। पद्म भूषण जो है भारत का तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। अब हम देखते हैं 17 लोग कौन कौन से। देखिए पहले है गुलाम नबी आज़ाद, इनका नाम आपने सुना होगा। गुलाम नबी आज़ाद जम्मू कश्मीर के रहने वाले थे, जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं और साथ में याद रखना है 2021 तक राज्यसभा के विपक्ष के नेता भी थे। ये कौन सी पार्टी को बिलोंग करते हैं, तो ये कांग्रेस पार्टी को बिलोंग करते हैं और 2021 तक राज्यसभा में विपक्ष के नेता भी थे 2014 से 2021 तक। नेक्स्ट है बुद्धदेव भट्टाचार्य जी। बुद्धदेव भट्टाचार्य जी पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं, ये वहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं और इनको इस बार पद्म भूषण अवार्ड से नवाजा गया है। किस फील्ड में अगर नवाजा गया है ये पूछता है तो आपको याद रखना है सार्वजनिक मामलों में। किसमें? सार्वजनिक मामलों में पद्म भूषण अवार्ड से नवाजा गया है। तीसरा नाम है राजीव महर्षि। राजीव महर्षि एक सिविल सेवक थे, इनको सिविल सेवा के क्षेत्र में इस बार पद्म भूषण अवार्ड दिया गया है और ये राजस्थान को बिलोंग करते हैं। कौन सा अगर स्टेट पूछता है तो राजस्थान को ये बिलोंग करते हैं। चौथा नाम है नटराजन चंद्रशेखरन, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, इससे क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जा सकता है। बिजनेस और इंडस्ट्री क्षेत्र में, व्यापार और उद्योग क्षेत्र में इनको ये अवार्ड दिया गया है और रहने वाले कहाँ के हैं तो महाराष्ट्र के। फिफ्थ है साइरस पूनावाला, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इससे क्वेश्चन डेफिनेटली एग्जाम में पूछेगा। व्यापार और उद्योग के क्षेत्र में महाराष्ट्र को बिलोंग करते हैं, आपको याद होगा। इनकी कंपनी का नाम सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, पुणे बेस्ड कंपनी है, पुणे में इसका हेडक्वार्टर है। और साथ में याद रखना है इसने कोविशील्ड जो वैक्सीन थी उसका निर्माण किया था, कोविशील्ड वैक्सीन का निर्माण किया था। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट नाम है कृष्णा एला सुचित्रा एला, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी अभी कोविड-19 जो आया हुआ है इससे रिलेट करती है। ये भारत बायोटेक, हैदराबाद में जो कंपनी है भारत बायोटेक, इसकी संस्थापक है
और साथ में भारत बायोटेक ने कोवैक्सीन जो वैक्सीन थी कोविशील्ड कोविड की, उसका निर्माण किया था। कोवैक्सीन वैक्सीन का निर्माण किया था। नेक्स्ट है सत्य नारायण नडेला, व्यापार उद्योग अमेरिका, इनका नाम तो आप सभी जानते होंगे। ये माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ है। किसके? माइक्रोसॉफ्ट जो कंपनी है उसके, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के सीईओ है। माइक्रोसॉफ्ट जो कंपनी है उसके सीईओ है। इनको व्यापार और उद्योग के क्षेत्र में इस बार पद्म भूषण अवार्ड दिया गया है और अभी रहते कहाँ पर है? तो अमेरिका में। नेक्स्ट है सुंदर राजन पिचई। सुंदर राजन पिचई, इनका नाम भी आपने सुना होगा। ये गूगल, या बोलेंगे जो गूगल की पेरेंट कंपनी अल्फ़ाबेट, गूगल की जो पेरेंट कंपनी अल्फ़ाबेट, गूगल और साथ में आपको याद रखना है अल्फ़ाबेट, दोनों कंपनियों के सीईओ है। दोनों कंपनियों के सीईओ है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है। इनको भी किस फील्ड में दिया गया है? तो व्यापार और उद्योग के क्षेत्र में इस बार पद्म भूषण अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट हम बात करेंगे विक्टर बनर्जी। विक्टर बनर्जी एक आर्टिस्ट है। इनको आर्ट के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में इस बार पद्म भूषण अवार्ड दिया गया है। ये पश्चिम बंगाल को बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट है गुरमीत बाबा। गुरमीत बाबा एक लोक गायक है। ये कला के क्षेत्र में इनको पंजाब से पद्म भूषण अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट है राशिद खान। राशिद खान उत्तर प्रदेश को बिलोंग करते हैं और कला के फील्ड में इनको पद्म भूषण अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट है प्रतिभा राय। नेक्स्ट है प्रतिभा राय, साहित्य और शिक्षा, लिटरेचर और एजुकेशन के क्षेत्र में इनको इस बार पद्म भूषण अवार्ड दिया गया है। ओडिशा को ये बिलोंग करती है। नेक्स्ट है स्वामी सच्चिदानंद। बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एजुकेशन और लिटरेचर के फील्ड में इस बार इनको पद्म भूषण अवार्ड दिया गया है और ये गुजरात को बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट है 14 नंबर वशिष्ठ त्रिपाठी। वशिष्ठ त्रिपाठी साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में इनको इस बार पद्म भूषण अवार्ड दिया गया है और ये उत्तर प्रदेश को बिलोंग करते हैं। उसके बाद है देवेंद्र झांझरिया। देवेंद्र झांझरिया बहुत इंपॉर्टेंट, ये एक पैरा एथलीट है, पैरा एथलीट प्लेयर है। ये 2004 और 2016 दो बार इन्होंने ओलंपिक्स में, पैरालंपिक्स में स्वर्ण पदक, गोल्ड मेडल जीता है। गोल्ड मेडल जीता है। तो आपको इनका नाम याद रखना है। ये देवेंद्र झांझरिया किस फील्ड में मिला है? तो खेलकूद में मिला है। बिलोंग कहाँ से करते हैं? राजस्थान से। ये जरूर याद रखना 2004 और 2016। नेक्स्ट है संजय राजाराम। नेक्स्ट है संजय राजाराम, विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में मैक्सिको को बिलोंग करते हैं। इस बार इनको पद्म भूषण अवार्ड दिया गया है। उसके बाद है मधुर जाफरी। लास्ट है मधुर जाफरी। अन्य पाक कला के क्षेत्र में इनको क्या मिला है? अमेरिका से बिलोंग करते हैं और पद्म भूषण अवार्ड मिला है। क्लियर है सभी को यहाँ तक? देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट है पद्मश्री। पद्मश्री टोटल 107 लोगों को दिया गया है। तो अब 107 नाम हम तो याद कर नहीं सकते, तो इम्पोर्टेंट जो नाम इससे निकल के आते हैं जिससे एग्जाम में क्वेश्चंस आने के चांस सबसे ज़्यादा है, वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और उसमें जो स्पोर्ट्स वाला पार्ट है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जितने भी स्पोर्ट्स के पर्सन हैं, खेल कूद से जुड़े हुए लोग हैं, इनको इस बार पद्मश्री अवार्ड दिया गया है, वो आपको याद रखना है। पहला है नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा के बारे में सभी जानते हैं। नीरज चोपड़ा इस बार टोक्यो ओलंपिक 2020 में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। गोल्ड मेडल जीता है। अगर आपसे पूछे जेवेलिन डे, भाला फेंक दिवस कब मनाया जाता है? तो 7 अगस्त को। ये एक जेवेलिन थ्रोवर है। 7 अगस्त को इन्हीं की 7 अगस्त को इन्होंने क्या जीता था? गोल्ड जीता था। और इसी के उपलक्ष्य में 7 अगस्त को इस बार घोषणा की गई है कि जेवेलिन डे या भाला फेंक दिवस मनाया जाएगा। अगर आपसे पूछता है कितने मीटर फेंका था, तो 87.58 मीटर का भाला फेंक कर इन्होंने एकमात्र गोल्ड जो मिला है इस बार टोक्यो ओलंपिक में, वो नीरज चोपड़ा ने दिलवाया था। स्टेट पूछता है कहाँ किसको बिलोंग करते हैं, तो हरियाणा को ये बिलोंग करते हैं। और है क्या? ये एथलेटिक्स वाले जो पार्ट है उससे इनको इस बार पद्मश्री अवार्ड दिया गया है। पूछेगा खेल अगर पूछता है तो सीधे लिखना है भाला फेंक या जेवेलिन थ्रो वाले में। नेक्स्ट है वंदना कटारिया। वंदना कटारिया का नाम सभी ने सुना होगा। उत्तराखंड को ये बिलोंग करती है। उत्तराखंड गवर्नमेंट में ये ब्रांड एम्बेसडर भी है। हॉकी की प्लेयर है। आपको याद होगा हॉकी टीम जो 4th नंबर पर रही थी, महिला हॉकी टीम टोक्यो ओलंपिक 2020 में 4th नंबर पर रही थी। और वंदना कटारिया ने एकमात्र भारतीय साइड से जो हैट्रिक लगी थी वो वंदना कटारिया ने लगाई थी। नेक्स्ट है सुमित अंतिल। नेक्स्ट है सुमित अंतिल। सुमित अंतिल एक पैरा एथलीट है, पैरालंपियन प्लेयर है। इन्होंने इस बार
सुमित अंतिल ने स्वर्ण पदक जीता है। पैरालंपिक जो हुए थे टोक्यो पैरालंपिक, उसमें स्वर्ण पदक जीता था और ये हरियाणा को बिलोंग करते हैं और इंडियन गवर्नमेंट ने इस बार इनको पद्मश्री अवार्ड दिया है। नेक्स्ट है प्रमोद भगत। प्रमोद भगत पैरा बैडमिंटन प्लेयर है, उड़ीसा को बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट है अवनी लेखरा। अवनी लेखरा के बारे में आपको याद रखना है, भारत के लिए टोक्यो पैरालंपिक में पहला गोल्ड अगर किसी ने जीता था तो वो थी अवनी लेखरा। राजस्थान को बिलोंग करती है, राजस्थान गवर्नमेंट में ये ब्रांड एम्बेसडर भी है। पैरा शूटर 10 मीटर एयर राइफल में इन्होंने गोल्ड मेडल इस बार जीता है। नेक्स्ट है शंकर नारायण मेनन चुंडियल। शंकर नारायण मेनन चुंडियल मार्शल आर्ट है, केरल के रहने वाले, पद्मश्री अवार्ड मिला है। देखिए ये दो नाम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनका जो खेल है डिफरेंट है, इनका नाम भी ऐसा है जो थोड़ा कम सुना है, इसलिए आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट है फैसल अली डार। ये भी मार्शल आर्ट है, ये जम्मू कश्मीर को बिलोंग करते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ये जम्मू कश्मीर को बिलोंग करते हैं, मार्शल आर्ट इनका खेल है और फैसल अली डार को इस बार पद्मश्री अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट है लास्ट ब्रह्मानंद सांखवलकर। ब्रह्मानंद सांखवलकर गोवा राज्य को बिलोंग करते हैं, गोवा राज्य को बिलोंग करते हैं, याद रखना है आपको। और फुटबॉल के क्षेत्र में, किस फील्ड में? फुटबॉल में, फुटबॉल गेम खेलते हैं ये, खेलकूद के क्षेत्र में इनको पद्मश्री अवार्ड दिया गया है। इसके बाद एक और नाम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है आपको याद रखना है, सोनू निगम। सोनू निगम संगीत के क्षेत्र में इनको पद्मश्री अवार्ड दिया गया है, पद्मश्री अवार्ड दिया गया है संगीत के क्षेत्र में, इस बार इनको पद्मश्री अवार्ड दिया गया है। अगर पूछता है कहाँ से बिलोंग करते हैं, मुंबई या महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं। तो यहाँ पर जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है पद्म पुरस्कार 2022 से, जिससे आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है, वो हमने यहाँ पर कंप्लीट किया। अब आगे हम इससे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो डिस्कस करेंगे। तो आपको वीडियो अंत तक देखना है जिससे कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाए और आप क्वेश्चंस जो है वो एग्जाम में बनाकर आ पाओ। तो चलिए हम देखते हैं पहला क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है पद्म पुरस्कार प्रतिवर्ष किसके द्वारा प्रदान किए जाते हैं? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। पद्म पुरस्कार प्रतिवर्ष किसके द्वारा प्रदान किए जाते हैं? ऑप्शन है राष्ट्रपति द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा, उपराष्ट्रपति द्वारा या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है राष्ट्रपति के द्वारा। पद्म पुरस्कार जो है प्रतिवर्ष किसके द्वारा प्रदान किए जाते हैं? अगर आपसे क्वेश्चंस पूछता है तो आपको क्या लगाना? राष्ट्रपति के द्वारा पद्म पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है पद्म पुरस्कार सबसे पहली बार किस वर्ष दिए गए? तो मैंने आपको बताया है पहली बार कब दिए गए, तो आपको याद रखना है 1954 में पहली बार पद्म पुरस्कार दिए गए। 4 साल जब नहीं दिए गए वो भी याद रखना है, 1978, 1979, 1993 और 1997। ये 4 साल है जब पद्म पुरस्कारों की घोषणा नहीं की गई थी। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि इसमें से कौन सा साल है जब पद्म पुरस्कार की घोषणा नहीं की गई? इसमें से कोई भी एक ऑप्शन में देगा तो आपको ये चारों साल याद रखना है। इसके अलावा जितने भी साल है सभी साल पद्म पुरस्कार की घोषणा की गई है। नेक्स्ट है वर्ष 2022 के लिए पद्म पुरस्कार पाने वालों में कुल कितनी महिलाएं हैं? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा ये। 50% चांस लगभग है कि यही क्वेश्चन आपको इस टॉपिक से देखने मिले एग्जाम में। तो आपको याद रखना है इस बार कितनी महिलाएं, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, 34 महिलाओं को इस बार क्या दिया गया है? पद्म पुरस्कार दिया गया है। जो टोटल 128 लोग हैं इसमें से 34 क्या है? महिलाएं हैं जिनको पद्म पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट है वर्ष 2022 के लिए कितने व्यक्तियों को मरणोपरांत, मतलब ये हुआ कि निधन के बाद पद्म पुरस्कार दिया गया है? तो आपको याद रखना है, मैंने जैसे आपको बताया 13 लोग ऐसे हैं जिनको मरणोपरांत पद्म पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट है पद्म पुरस्कार कुल कितनी श्रेणियों में दिया जाता है? ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। पद्म पुरस्कार कितनी श्रेणियों में दिया जाता है? तो आपको याद रखना है कितनी श्रेणियों में? 3 श्रेणियों में दिया जाता है। 3 श्रेणियों में पद्म पुरस्कार दिए जाते हैं। पहला है पद्म विभूषण, नेक्स्ट है पद्म भूषण और तीसरा है पद्म श्री। तीसरा है पद्म श्री। अगर आपसे पूछे सर्वोच्च नागरिक सम्मान तो भारत रत्न, दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान तो पद्म विभूषण, तीसरा पूछता है तो पद्म भूषण और चौथा पूछता है तो पद्म श्री। अगर पहला पूछता है तो भारत रत्न होता है, कंफ्यूज नहीं होना है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ष 2022 में कुल कितने लोगों को पद्म विभूषण अवार्ड दिया गया है? ध्यान से पढ़ना है, पद्म पुरस्कार नहीं बोला है, पद्म विभूषण कितने लोगों को दिया गया है? तो आपको अभी मैंने जैसे बताया 4 लोगों को पद्म विभूषण अवार्ड दिया गया है। चारों का नाम भी आपको याद रखना है। पहली है प्रभा आत्रे, दूसरे है राधे श्याम खेमका,
तीसरे नाम याद रखना है बिपिन रावत, जनरल बिपिन रावत, और फोर्थ है कल्याण सिंह, कल्याण सिंह। चारों नाम आपको याद रखना है, प्रभा अत्रे, राधेश्याम खेमका, इसके बाद जनरल बिपिन रावत और कल्याण सिंह। 4 लोगों को इस बार क्या दिया गया है, पद्म विभूषण अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2022 में कुल कितने लोगों को पद्म भूषण, इससे पहले का क्वेश्चन था पद्म विभूषण, इस बार क्वेश्चन है पद्म भूषण कितने लोगों को दिया गया है। तो आपको अभी मैंने बताया है कितने लोगों को, 17 लोगों को टोटल पद्म भूषण अवार्ड इस बार प्रदान किए गए हैं। आपको 17 के नाम याद रखना है क्योंकि इसमें से क्वेश्चन बन सकता है। पद्मश्री सारे याद ना रखो चलेगा, पर पद्म भूषण आपको जरूर याद रखना है। कोई भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि बताइए इसमें से किसको पद्म भूषण दिया गया है या इसमें से किसको पद्म भूषण नहीं दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2022 में कुल कितने लोगों को पद्मश्री दिए गए हैं। तो कितने लोगों को, 107 लोगों को, 4 लोगों को पद्म विभूषण, 17 लोगों को पद्म भूषण और बाकी 107 लोगों को पद्मश्री दिए गए। टोटल 128 लोगों को पद्म पुरस्कार दिए गए हैं, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकमात्र महिला जिसको पद्म विभूषण मिला है, एकमात्र महिला जिसको पद्म विभूषण मिला है। और एक दूसरा क्वेश्चन बनेगा, एकमात्र जिंदा व्यक्ति जिसका निधन नहीं हुआ है या जिसको मरणोपरांत पद्म विभूषण नहीं मिला है। दोनों क्वेश्चन बन सकते हैं, तो नाम याद रखना है प्रभा अत्रे, एकमात्र महिला जिसको पद्म विभूषण मिला है और अभी मरणोपरांत नहीं मिला है जिसको पद्म विभूषण, वो भी कौन है, प्रभा अत्रे। इनके अलावा जो 3 लोग हैं, राधेश्याम खेमका, बिपिन रावत, जनरल बिपिन रावत और तीसरे हैं कल्याण सिंह, ये तीनों को मरणोपरांत पद्म विभूषण अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, वर्ष 2022 में मरणोपरांत पद्म विभूषण किसको प्रदान किया गया है। तो आपको याद रखना है, अभी मैंने बताया कल्याण सिंह को भी मरणोपरांत मिला है, राधेश्याम खेमका और जनरल बिपिन रावत, तीनों को क्या मिला है, मरणोपरांत पद्म विभूषण अवार्ड दिया गया है। मतलब इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। कल्याण सिंह के बारे में ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। कल्याण सिंह यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, साथ में राजस्थान और हिमाचल प्रदेश के गवर्नर भी रह चुके हैं, मतलब राज्यपाल भी रह चुके हैं। राधेश्याम खेमका जो है ये गीता प्रेस गोरखपुर के अध्यक्ष रह चुके हैं, साथ में इन्होंने कल्याण पत्रिका का संपादन किया था। कल्याण पत्रिका बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। कल्याण पत्रिका का संपादन किसके द्वारा किया गया था, अगर पूछता है आपसे तो याद रखना है राधेश्याम खेमका गीता प्रेस गोरखपुर के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, गीता प्रेस गोरखपुर के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। जनरल बिपिन रावत के बारे में आप सभी जानते हैं, CDS रह चुके हैं, भारतीय थल सेना के अध्यक्ष रह चुके हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा उपरोक्त सभी। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कल्याण सिंह जिसे मरणोपरांत पद्म विभूषण प्रदान किया गया है वो किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे। ध्यान रखना, आपसे पूछा है मुख्यमंत्री किस राज्य के थे, आपसे ये नहीं पूछा है कि गवर्नर किस राज्य के थे या राज्यपाल किस राज्य के थे। तो आपको याद रखना है किस राज्य के मुख्यमंत्री थे वो, तो आपको याद रखना है उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री थे, यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री थे। 2 बार मुख्यमंत्री रहे, एक बार 1991 से 1992 तक और एक बार 1997 से 1999 तक। जब 92 में इन्होंने इस्तीफा दिया था उस टाइम बाबरी विध्वंस हुआ था, जिसकी नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इन्होंने इस्तीफा दे दिया था। बाबरी विध्वंस की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इन्होंने इस्तीफा दे दिया था। नाम था इनका कल्याण सिंह, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, हिमाचल प्रदेश राजस्थान के गवर्नर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ मतलब CDS, शॉर्ट में क्या बोलेंगे इसको, CDS, जनरल बिपिन रावत को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो आप सभी जानते हैं 8 दिसंबर 2021 को इनकी तमिलनाडु के कुन्नूर में एक विमान दुर्घटना में मृत्यु हो गई और इस बार इनको पद्म विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये भारत के फर्स्ट CDS थे। अगर पूछता है भारत के पहले CDS कौन थे, तो जनरल बिपिन रावत। रहने वाले कहाँ के थे, उत्तराखंड, गढ़वाल के, उत्तराखंड के रहने वाले थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है राधेश्याम खेमका। अभी मैंने आपको बताया राधेश्याम खेमका गोरखपुर को बिलोंग करते थे, यूपी को बिलोंग करते थे। गोरखपुर जो गीता प्रेस गोरखपुर है वहाँ के अध्यक्ष रह चुके थे, साथ में कल्याण पत्रिका का इन्होंने संपादक किया था। मरणोपरांत पद्म विभूषण किस फील्ड में दिया गया है, पूछा है किस फील्ड में, ध्यान से पढ़ना है। तो याद रखना है आपको साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में, लिटरेचर और एजुकेशन के क्षेत्र में इनको इस बार पद्म विभूषण अवार्ड दिया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सत्य नडेला। सत्य नडेला मतलब माइक्रोसॉफ्ट के जो CEO हैं, इनको क्या मिला इस बार, पद्म भूषण मिला है। अगर गूगल के CEO की बात करूं तो सुंदर पिचई, कौन है, सुंदर पिचई, जिनको इस बार पद्म भूषण अवार्ड दिया गया है। अमेजोन के CEO सभी को पता है, जेफ बेजोस। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुंदर पिचई।
सुंदर पिचई को इस बार कौन सा अवार्ड दिया गया है और ये कौन सी कंपनी के CEO है। तो अवार्ड के बारे में तो ऑलरेडी दिया हुआ है, पद्म भूषण अवार्ड इस बार इनको दिया गया है और वो किस कंपनी के CEO है पूछता है तो आपको याद रखना गूगल और गूगल की जो पेरेंट कंपनी अल्फाबेट दोनों के CEO कौन है, सुंदर पिचई। तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। क्या होगा? उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पैरालंपिक पदक विजेता देवेंद्र झांझरिया, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। इस बार पद्म भूषण दिया गया है, किस खेल से जुड़े हुए? इनका खेल पूछा है। इन्होंने 2004 के पैरालंपिक में, 2016 के पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीता है। क्या जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। और इनको किस खेल में पद्म भूषण दिया गया है? यह कौन सा खेल ये खेलते? तो आपको याद रखना भाला फेंक, जेवेलिन थ्रोअर है ये। और जेवेलिन डे कब मनाया जाता है? तो 7 अगस्त को जेवेलिन डे मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीरज चोपड़ा को नागरिक पुरस्कार दिया गया है। कौन सा नागरिक पुरस्कार इस बार दिया गया है? जो ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता था। कौन से ओलंपिक में? टोक्यो ओलंपिक 2020 में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। ये कौन सा खेल खेलते? तो भाला फेंक। भाला फेंक मतलब जेवेलिन थ्रोअर है ये। और कौन सा पुरस्कार इनको इस बार दिया गया है? तो आपको याद रखना है पद्मश्री इस बार इनको दिया गया है। आंसर होगा इसका पद्मश्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस गायक को पद्मश्री अवार्ड दिया गया है? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि किसको पद्मश्री अवार्ड दिया गया है। पहला ऑप्शन है सोनू निगम, अरिजीत सिंह, कुमार सानू, उदित नारायण। तो आपको याद रखना है किसको मिला इस बार? सोनू निगम। किसे? सोनू निगम को इस बार पद्मश्री अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है सुचित्रा एला और कृष्णा एला। सुचित्रा एला और कृष्णा एला वो किस क्षेत्र में योगदान के लिए पद्म भूषण दिया गया है? तो मैंने आपको बताया ये भारत बायोटेक जो कंपनी है, भारत बायोटेक हैदराबाद बेस्ड जो कंपनी है, इसके संस्थापक है। इन्होंने कोवैक्सीन जो वैक्सीन आई थी, कोवैक्सीन का निर्माण किया था। और इनको किस क्षेत्र में मिला है? तो आपको याद रखना है व्यापार और उद्योग के क्षेत्र में पद्म भूषण अवार्ड इस बार इनको दिया गया है। अगर पूछता है भारत बायोटेक कहाँ पर है? तो हैदराबाद में। हैदराबाद बेस्ड एक कंपनी है, एक फार्मा की कंपनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट, पद्म पुरस्कार 2022 के संबंध में कौन सा विकल्प सही नहीं है? क्वेश्चन है कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो आपको याद रखना है, देखो प्रभा अत्रे पद्म विभूषण मिला है, बिल्कुल ठीक है। सेकंड है गुलाम नबी आज़ाद पद्म भूषण मिला है, ये भी बिल्कुल ठीक है। साइरस पूनावाला पद्म विभूषण ये है गलत, क्योंकि इनको क्या मिला है? पद्म भूषण मिला है। क्या मिला है? पद्म भूषण अवार्ड मिला है साइरस पूनावाला जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे बेस्ड जो कंपनी है उसके चेयरमैन है। और साथ में कोविशील्ड वैक्सीन का निर्माण किसने किया था? अगर ये आपसे पूछता है तो किसने किया था? सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। और कल्याण सिंह मरणोपरांत मिला है, पद्म विभूषण मिला है, ये भी बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पर जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस टॉपिक से बनते हैं वो हमने डिस्कस करे। कोई भी अगर आपका डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो और इसकी PDF जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएंगी। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।